हेलो दोस्तों, ट्रिकी एग्री अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा का एक पार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आए दिन रोज़ के जैसे सब्जेक्ट आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, तो उसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जा रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए आपको इस चैनल के माध्यम से एक और सब्जेक्ट का मैराथन क्लास जारी किया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, ये क्लास है बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइज़र का। इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको एक बार देखेंगे ज़रूर, देखिए ज़रूर, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। ये तो इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे वो कल एग्ज़ाम में फंसना ही फंसना है। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें और इसको गहन करें। तो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि एक है कि सहजीवी नाइट्रोजन जैव उर्वरक का उदाहरण है। सहजीवी नाइट्रोजन जैव उर्वरक का उदाहरण है तो राइजोबियम। जो राइजोबियम है, एक जो जीव होता है, छोटे छोटे जीवों का वो नाइट्रोजन जैव उर्वरक का एक एग्जाम्पल है राइजोबियम। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन से जैव उर्वरक कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑर्थोबैक्टर, मेथनोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा। यानी जो जैव उर्वरक का कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अपघटन 3 तरीके से होता है: ऑर्थोबैक्टर, मेथनोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जैसे राइजोबियम की एक प्रजाति है। तो राइजोबियम की एक कौन सी प्रजाति है? तो राइजोबियम मेलिलोटी एक प्रजाति है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न पे आते हैं कि देखते हैं कि एजोला जो है, एजोला किस प्रकार का पौधा है। एजोला एक फर्नी जलीय पौधा है जो जल में उगाया जाता है। तो एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। और आगे दोस्तों देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम मेलिलोटी किस फसल में उपयोग में लाई जाती है। तो जो राइजोबियम मेलिलोटी होता है, राइजोबियम का एक अभिन्न अंग होता है। तो ये 3 तरीके से किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। रमेश का मतलब होता है र से रीज का, म से हो जाएगा मैथी और स से हो जाएगा सैंजी। यानी जो राइजोबियम मेलिलोटी है वो तीन फसल पे लाई जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो VVI हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं और देख के आप अपना गहन कर लीजिए। गहन करने के बाद आप इसको याद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। तो कौन सी जो फसल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। तो दोस्तों है राजमा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो राइजोबियम के पैकेट का औसत वजन कितना होता है। तो राइजोबियम के जो एक पैकेट का औसत वजन होता है वो 200 ग्राम होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं राइजोबियम के एक पैकेट से कितने केजी बीजों को उपचारित किया जाता है। राइजोबियम है जो एक पैकेट 200 ग्राम का आता है, उसमें कितने बीज उपचारित किए जा सकते हैं। ये दिया है 10 केजी। तो 10 केजी आप नोट कर सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। जैव उर्वरक के प्रयोग से फसल की उपज में वृद्धि होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अपने माइंडसेट में याद रख लीजिए और देखिए क्या है। जैव उर्वरक के प्रयोग से फसलों की उपज में वृद्धि होती है, 20 से 25% वृद्धि होती है। दोस्तों प्यारे दोस्तों, 20 से 25%
वृद्धि होती है। तो आगे तो चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं माइकोराइजा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। माइकोराइजा शब्द फ्रैंक ने दिया। ये आप VVI क्वेश्चन ये भी है। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं स्वपोषित सूक्ष्मजीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी जो विस्तृत रूप से पाए जाते हैं जलीय और वायुमंडल, माने जल में और वायुमंडल में जितने भी सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जाके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है। मृदा में जो है कार्बन की मात्रा, कार्बन का पदार्थ कैसे बढ़ता है, तो नील हरित शैवाल से मृदा में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादातर बढ़ते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। धान से खेत में जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। धान के खेत में जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो कौन सा भूमिका निभाते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया जो है धान के खेत में जैव उर्वरक की भूमिका निभाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बायोपेस्टिसाइड में VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप दोस्तों ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और बढ़ते हैं। लेग्यूम राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन किसने किया। लेग्यूम राइजोबियम एक प्रकार का हाँ, तो दोस्तों राइजोबियम जो है, लेग्यूम राइजोबियम एक प्रकार का उपचारित करने वाला पदार्थ है। तो सहजीविता का अध्ययन किसने किया था, तो श्री NV जोशी ने किया था। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। जैव उर्वरक को प्रकार कितने हैं, जैव उर्वरक के प्रकार कितने हैं, तो जैव उर्वरक के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है एजोला हम आपको आगे बता चुके हैं कि एजोला क्या है। एजोला एक जलीय फर्न है। और दूसरा है नील हरित शैवाल और तीसरा है एजोटोबैक्टर, चौथा है एजोस्वाइलिरिम और पांचवा है दोस्तों फास्टेस्ट घुलनशील सूक्ष्मजीव यानी PSM, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, यानी फास्फेट सोल्युबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और छठा है दोस्तों एक्टिनोराइजा। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे जाने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं दोस्तों जैव उर्वरक की प्रयोग विधि। जो जैव उर्वरक होते हैं जो पौधों और फसलों में बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उसको दिया जाता है, तो उसके बारे में जो है उसको यूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों देखते हैं जैव उर्वरक की प्रयोग विधि। जैव उर्वरक का प्रयोग खेती में 4 तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो जैव उर्वरक है वो खेती के लिए 4 तरीकों के द्वारा आपको उपचार यानी प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन कौन से हैं जो भाई देख सकते हैं। पहला है बीज उपचार विधि, यानी जो जैव उर्वरक है वो बीज उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पौधे जड़ उपचार के लिए किया जाता है। तीसरा है कंद उपचार, यानी जो गन्ना वगैरह हो गया उसमें उसको उपचार करने के लिए बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है। और चौथा है मृदा उपचार, यानी मिट्टी में किस किस चीज़ की कमी है उसके लिए बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि सबसे प्रभावी कीटनाशक क्या है। जो इंसेक्ट्स हैं जो वो सबसे प्रभावी कीटनाशक हैं आर्गनोफॉस्फेट। ये सबसे खतरनाक कीटनाशक है भाई।
आप देख सकते हैं इसको, और इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं बोडो मिश्रण का प्रमुख घटक है। बोडो मिश्रण का प्रमुख घटक कौन सा है भाई? तो कॉपर सल्फेट है जो बोडो मिश्रण का प्रमुख घटक है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों क्या है। आगे की तरफ देखते हुए IPM का मतलब क्या है? IPM जो है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है कि एकीकृत प्रबंध, यानी इसका IPM का ये फुल फॉर्म बोल रहा है, तो एकीकृत कीट प्रबंधन। और आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हुए देखते हैं कीटनाशक आमतौर पर हमला करता है। कीटनाशक होता है जो आमतौर पर मनुष्य में कहाँ पर हमला करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी अंग है श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली में मनुष्य में कीटनाशक सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब कीटनाशक आमतौर पर पौधों पर छिड़काया जाता है तो सबसे ज़्यादा मनुष्यों पर असर करता है श्वसन नलिका में, तो इसलिए इसका आंसर होगा श्वसन प्रणाली। और आगे बढ़ते हैं, देखते हुए देखते हैं क्वेश्चन की पायरेथ्रिन प्राप्त होता है गुलदाउदी सिनेरिफोलियम। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं, ये VVI क्वेश्चन है। बस आज का इतना ही, और एक और क्वेश्चन लास्ट है, उसको हम देखते हैं। कीटनाशक है तो इसका मतलब क्या हुआ? कीटनाशक कौन कौन से कीटनाशक हैं उसके बारे में बताया गया है। तो BHC, एरिड्रन, DDT और एसीफेट है जो कीटनाशक हैं जो पौधों के बचाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आज के लिए आपको इतना ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैनल के माध्यम से आपके द्वारा आपको PDF के माध्यम से भी दिलाया जाएगा। तो इतना ही नहीं दोस्तों, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हो सके तो अपने आसपास के दोस्तों के साथ ही इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। चर्चा करने से ये होगा कि आपको तुरंत विजुलाइजेशन करके आपको याद हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद।